2026 का ईयर सिनेमा के लिए ऑलरेडी एक हिस्टोरिक ईयर बन चुका है और अभी साल का सबसे बड़ा मॉन्स्टर रिलीज होना बाकी है। एक तरफ हमने देखा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर वो नंबर्स टच किए जो कुछ साल पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगते थे। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फिल्म ने सिर्फ 3 वीकेंड्स में अप्रोक्सीमेटली $2.02 बिलियन वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर ली है और ये फिल्म अब $2 बिलियन क्लब में एंटर करने वाली सिर्फ 8th हॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रांड न्यू डे ने 2 बिलियन तक पहुंचने में सिर्फ अराउंड 3 वीक्स लिए और स्पीड में ये सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम से पीछे है। लेकिन अब सवाल स्पाइडरमैन का नहीं है, सवाल ये है अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे $2 बिलियन तक इतनी अनबिलीवेबल स्पीड से पहुंच सकती है तो एवेंजर्स डूम्सडे कितना बड़ा धमाका कर सकती है। क्या डूम्सडे ओपनिंग वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री रीराइट कर देगी? क्या ये एवेंजर्स एंड गेम का $1.22 बिलियन ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड तोड़ सकती है? और क्या ये $2 बिलियन का मार्क एंड गेम से भी फास्टर क्रॉस कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ $3 बिलियन क्लब में एंटर करेगी या फिर सिनेमा हिस्ट्री में एक ऐसा नंबर क्रिएट कर देगी जो आज इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है। आज हम हाइप की बात नहीं करेंगे, हम एक्चुअल बॉक्स ऑफिस नंबर्स, प्रीवियस एवेंजर्स फिल्म के रिकॉर्ड्स, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की करंट परफॉर्मेंस और वर्ल्ड वाइड मार्केट पोटेंशियल को कंपेयर करके कैलकुलेट करेंगे कि डूम्सडे रियलिस्टिकली कितना कमा सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर इतना मैसिव बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल आखिर आ कहां से रहा है। मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स डूम्सडे ऑफिशियली December 18, 2026 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एंथनी और जो रूसो, वही रूसो ब्रदर्स जिन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्म्स डायरेक्ट की थी। फिल्म के राइटर स्टीफन मैकफली है और कास्ट यही से पिक्चर कंप्लीटली इनसेन हो जाती है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल में रिटर्न कर रहे हैं, क्रिस एवंस स्टीव रॉजर्स के रूप में वापस आ रहे हैं, क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर, पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स, वेनेसा किर्बी की सू स्टॉर्म, पॉल रड का एंटमैन, एंथनी मैकी का कैप्टन अमेरिका, फ्लोरेंस पक की येलेना, सेबेस्टियन स्टैन का बकी एंड टॉम हिडलसन एज लोकी। और उसके साथ एक्समैन साइड से इयान मैकलेन, पैट्रिक स्टेवर्ट, जेम्स मार्सडेन, चैनिंग टैटम और मल्टीपल रिटर्निंग कैरेक्टर्स। और यही डूम्सडे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये सिर्फ एक एवेंजर्स सीक्वल नहीं है, ये एसेंशियली मल्टीपल जनरेशंस और मल्टीपल मार्वल यूनिवर्सेस का कोलिजन पॉइंट है। एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन, लेगेसी कैरेक्टर्स और उसके सामने दी वन एंड ओनली डॉक्टर डूम। मार्वल खुद फिल्म को 3 डिस्टिंक्ट यूनिवर्सेस के हीरोज के डेडली कोलिजन के रूप में डिस्क्राइब कर रहा है। तो बॉक्स ऑफिस के पर्सपेक्टिव से डूम्सडे के पास एक चीज है जो बहुत कम मूवीज के पास होती है, इवेंट मूवी स्टेटस। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसकी वजह से डूम्सडे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस और भी क्रेजी हो गए हैं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की लेटेस्ट फिल्म ने जुलाई 31, 2026 को वर्ल्ड वाइड रिलीज के बाद ओपनिंग वीकेंड में अप्रोक्सीमेटली $927 मिलियन वर्ल्ड वाइड कलेक्ट किए और ये नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिनेमा हिस्ट्री का सेकंड बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड था, सिर्फ एवेंजर्स एंड गेम इससे आगे थी। ब्रांड न्यू डे ने अपने ओपनिंग वीकेंड में अराउंड $355 मिलियन नॉर्थ अमेरिका से और $572 मिलियन इंटरनेशनल मार्केट से कलेक्ट किए और फिर फिल्म की मोमेंटम रुकी नहीं। अगस्त 17 तक ब्रांड न्यू डे अप्रोक्सीमेटली $2.02 बिलियन वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर चुकी है। इसमें रफली $785.8 मिलियन नॉर्थ अमेरिका से और अराउंड $1.24 बिलियन इंटरनेशनल मार्केट से आए हैं, इंक्लूडिंग अप्रोक्सीमेटली $210 मिलियन फ्रॉम चाइना। मतलब स्पाइडरमैन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर दिया है और 2026 में 2 बिलियन अब थ्योरेटिकल नंबर नहीं रहा। अब क्वेश्चन ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे स्पाइडरमैन की $927 मिलियन ओपनिंग वीकेंड को कितना डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब अगर हम डूम्सडे का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा एवेंजर्स एंड गेम से। 2019 में एंड गेम ने वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड में अप्रोक्सीमेटली $1.2 बिलियन कलेक्ट किया था। जी हाँ, $1.2 बिलियन सिर्फ ओपनिंग वीकेंड में। मार्वल के ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग एंड गेम ने $357.1 मिलियन डोमेस्टिक और $866.5 मिलियन इंटरनेशनल ओपनिंग वीकेंड के थ्रू टोटल $1.2 बिलियन कलेक्ट किए थे और ये सिर्फ वीकेंड रिकॉर्ड नहीं था। एंड गेम ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन का मार्क सिर्फ 5 दिन में क्रॉस कर दिया और $2 बिलियन सिर्फ 11 दिनों में। यही वो रिकॉर्ड है जो डूम्सडे को सबसे इंटरेस्टिंग बनाता है। एंड गेम का फाइनल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अप्रोक्सीमेटली $2.799 बिलियन के फिगर में रहा और बॉक्स ऑफिस मोजो के अकॉर्डिंग फिल्म ने $858.37 मिलियन डोमेस्टिक और $1.941 बिलियन इंटरनेशनल कलेक्ट किया। तो पिक्चर सिंपल है, एंड गेम ने 1.2 बिलियन ओपनिंग की और 11 डेज में $2 बिलियन क्रॉस किए और इवेंचुअली 2.8 बिलियन के आसपास फिनिश भी किया। अब डूम्सडे को ऐसे ही आगे जाना है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, डूम्सडे का डे 1 या एग्जैक्ट नंबर प्रेडिक्ट करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिल्म रिलीज नहीं हुई है, लेकिन हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से एक रीजनेबल रेंज क्रिएट कर सकते हैं। एंड गेम का वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे फिगर अप्रोक्सीमेटली 643.7 मिलियन के आसपास था। अकॉर्डिंग
टू कंटेम्पररी बॉक्स ऑफिस रिपोर्टिंग और उसके ओपनिंग वीकेंड के 3 डेज में वर्ल्ड वाइड टोटल अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। अब डूम्सडे के पास एंड गेम के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांटेजेस है। अब टोनी जूनियर के एमसीयू में कमबैक, बट दिस टाइम आयरन मैन के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में, क्रिस एवंस का स्टीव रॉजर्स रिटर्न, एक्स-मैन का मेजर इंटीग्रेशन, फैंटास्टिक फोर, लोकी, थॉर और एक ऐसी एवेंजर्स इवेंट फिल्म जो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जा रही है। इसलिए अगर ऑडियंस एंटिसिपेशन रिलीज के टाइम तक कंटिन्यूअसली बिल्ड होती रही तो मेरा एग्रेसिव बट स्टिल पॉसिबल डे वन रेंज अप्रोक्सीमेटली 600 से लेके 700 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड हो सकता है। और अगर फिल्म का एडवांस बुकिंग एक्सप्लोजन एंड गेम लेवल डिमांड से भी ऊपर चलेगा, जिसकी बहुत ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी है, तो 700 मिलियन डॉलर्स प्लस ओपनिंग डे भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ये प्रेडिक्शन है, ऑफिशियल फिगर नहीं, और एक्चुअल नंबर रिलीज के बाद ही कंफर्म होने वाले हैं। अब मान लो डूम्सडे अप्रोक्सीमेटली 650 मिलियन डॉलर के आसपास फर्स्ट डे करती है और सैटरडे को अगर फिल्म रफली 400 मिलियन डॉलर की रेंज में परफॉर्म करती है और संडे को अराउंड 300 मिलियन और 350 मिलियन डॉलर्स के बीच में, तो ओपनिंग वीकेंड अप्रोक्सीमेटली 1.3 से लेके 1.4 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। और अगर ये होता है तो एंड गेम का 1.2 बिलियन वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड टूट जाएगा। और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होगा, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक होगा, क्योंकि एंड गेम के टाइम 1 बिलियन डॉलर ओपनिंग वीकेंड को इम्पॉसिबल लेवल का अचीवमेंट माना गया था। डूम्सडे अगर 1.4 बिलियन डॉलर ओपनिंग वीकेंड करती है तो वो एक ही वीकेंड में एंड गेम के ओपनिंग रिकॉर्ड से अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन डॉलर ज्यादा जनरेट करेगी और यहीं से 3 बिलियन डॉलर्स की कन्वर्सेशन जेन्युइनली स्टार्ट होती है। अब मान लेते हैं कि डूम्सडे का ओपनिंग वीकेंड अप्रोक्सीमेटली 1.3 से लेके 1.4 बिलियन डॉलर तक है और मंडे से थर्सडे तक ऑब्वियसली वीकेंड के कंपैरिजन में कलेक्शन ड्रॉप होगा। लेकिन यहाँ क्रिसमस हॉलीडे पीरियड का एक ह्यूज एडवांटेज मिलता है। डूम्सडे दिसंबर 18, 2026 को रिलीज हो रही है, मतलब फिल्म के फर्स्ट वीक के बाद भी हॉलीडे ड्रिवन मूवी गोइंग का स्ट्रॉन्ग पीरियड आने वाला है। डिज्नी ऑफिशियली दिसंबर 18 थिएट्रिकल रिलीज कंफर्म करता है। अगर फिल्म का ऑडियंस रिस्पांस एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहा, जिसकी मैं अगेन बोलता हूँ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, और रिपीट व्यूइंग्स हाई रही और इंटरनेशनल मार्केट स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करे, तो फर्स्ट 7 डेज में डूम्सडे अप्रोक्सीमेटली 1.9 से लेके 2.1 बिलियन डॉलर वर्ल्ड वाइड तक पहुंच सकती है। और अगर 2 बिलियन डॉलर मार्क फर्स्ट वीक के एंड तक आ गया तो डूम्सडे ऑटोमेटिकली एंड गेम के फास्टेस्ट 2 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड को चैलेंज करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि रिमेंबर एंड गेम को 2 बिलियन डॉलर क्रॉस करने में सिर्फ 11 दिन लगे थे एंड ब्रांड न्यू डे को अराउंड 3 वीक्स एंड डूम्सडे थ्योरेटिकली 7 से 10 दिनों की रेंज में ये माइलस्टोन अचीव कर सकती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब ओपनिंग वीकेंड एब्सोल्युटली मैसिव हो और वीकडेज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होल्ड आए। और अब वो नंबर जिसके लिए पूरी वीडियो बनी है, 3 बिलियन डॉलर्स। क्या एवेंजर्स डूम्सडे 3 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर सकती है? नहीं। आंसर है यस, बट इट्स नॉट इजी एट द सेम पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 बिलियन डॉलर्स एवेंचुअली क्रॉस करना और 3 बिलियन डॉलर्स 10 या 11 दिन में क्रॉस करना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट अचीवमेंट्स है। अगर डूम्सडे ओपनिंग वीकेंड में 1.4 बिलियन डॉलर्स कलेक्ट करती है तो 3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ नेक्स्ट फ्यू डेज में अप्रोक्सीमेटली 1.6 बिलियन डॉलर्स और कलेक्ट करने होंगे। और यही प्रॉब्लम है, एंड गेम ने ओपनिंग वीकेंड के बाद 2 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट 8 डेज में रफली 777 मिलियन डॉलर्स ऐड किए थे। डूम्सडे को 3 बिलियन डॉलर्स इन 10 से 11 दिनों में अचीव करने के लिए उसे उसके ओपनिंग वीकेंड के बाद रफली 1.6 बिलियन जनरेट करने पड़ेंगे इफ इट ओपन्स अराउंड 1.4 बिलियन डॉलर्स। मतलब उसे एंड गेम की ऑलरेडी हिस्टोरिक पोस्ट ओपनिंग पेस को रफली डबल मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए ऑनेस्ट प्रेडिक्शन ये है कि 3 बिलियन डॉलर्स इन 10 या 11 दिनों में इज एन एक्सट्रीम बुल केस सिनेरियो। इम्पॉसिबल नहीं है बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद कर ही देगी। अब अगर मैं 3 सिनेरियोज बनाऊं तो कंजर्वेटिव सिनेरियो में अगर फिल्म ह्यूज ओपनिंग के बाद नॉर्मल सुपर हीरो स्टाइल ड्रॉप एक्सपीरियंस करती है तो डूम्सडे अप्रोक्सीमेटली 2.2 से लेके 2.5 बिलियन डॉलर के अराउंड रेंज में फिनिश कर सकती है। अगर फिल्म एंड गेम लेवल कल्चर फिनोमिना बन जाती है, जिसकी बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, और ऑडियंस रिस्पांस एक्सेप्शनल होता है और हॉलीडे पीरियड का फुल एडवांटेज मिलता है, तो 2.6 से लेके 2.9 बिलियन डॉलर्स का रेंज जेन्युइनली पॉसिबल लगता है। और फिर आता है मैक्सिमम बुल केस। अगर डूम्सडे एंड गेम से भी बिगर ओपनिंग करे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू से जैसी ग्लोबल डिमांड शो करे और चाइना और इंटरनेशनल मार्केट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करे, रिपीट व्यूइंग्स मैसिव हो और फिल्म क्रिसमस और न्यू ईयर पीरियड में अनप्रेसिडेंट होल्ड करे, तब 3 बिलियन डॉलर्स पॉसिबल हो सकते हैं और बहुत जल्दी हो सकते हैं। और अगर ये नंबर हिट होता है, एवेंजर्स डूम्सडे ऑफिशियली 3 बिलियन डॉलर्स क्लब की फर्स्ट मूवी बन सकती है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज के टाइम पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में अप्रोक्सीमेटली 2.9 बिलियन डॉलर्स के साथ एवेटार टॉप पोजीशन पर है, वाइल एंड गेम अप्रोक्सीमेटली 2.8 बिलियन के आसपास है। ब्रांड न्यू डे का करेंट 2.2 बिलियन
पोजीशन है और लिस्ट में इनके नीचे है। मतलब डूम्सडे को सिर्फ एंड गेम को नहीं, एवेटार को भी टारगेट करना पड़ेगा। यही से प्रोडिक्शन और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर डूम्सडे 2.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास फिनिश करती है तो ये एंड गेम के लाइफ टाइम टोटल के एक्सट्रीमली क्लोज होगी। अगर 2.9 बिलियन डॉलर क्रॉस करती है तो एवेटार के करेंट 2.92 बिलियन लेवल के बिल्कुल डोर स्टेप पर होगी। और अगर 3 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई देन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंटायरली न्यू बॉक्स ऑफिस सीलिंग। लेकिन यहाँ भी एक क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 बिलियन डॉलर्स ऑटोमेटिकली हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम नहीं माना जा सकता फॉर एवर, बिकॉज एवेटार के फ्यूचर री रिलीज या अदर फिल्म्स के नंबर्स चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर डूम्सडे थ्योरेटिकल रन में 3 बिलियन डॉलर क्रॉस करती है तो विदाउट एनी डाउट ये मॉडर्न सिनेमा के सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट्स में से एक होगा। और अब इंडिया एवेंजर्स के लिए हिस्टोरिकली एक वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट है। एंड गेम ने इंडिया में हॉलीवुड फिल्म्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपनिंग रिकॉर्ड्स एस्टैब्लिश किए हैं और मार्वल की प्रीवियस फिल्म्स ग्लोबल ओपनिंग रिकॉर्ड्स में इंडिया भी मेजर टेरिटरीज में इंक्लूडेड था। और 2026 में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑलरेडी देखने को मिला है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ओपनिंग वीकेंड में इंडिया में रिपोर्टेडली मल्टीप्लेक्स एग्जीबिशन का अप्रोक्सीमेटली 70% शेयर तक फिल्म के पास था, जो इंडियन थिएट्रिकल मार्केट में हॉलीवुड के लिए अनप्रेसिडेंटेड लेवल का एग्जीबिशन डोमिनेंस बताया गया है। अगर डूम्सडे इंडिया में सिमिलर या इवन लार्जर स्क्रीन एलोकेशन अचीव करती है और स्पेशली हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु और अदर लैंग्वेज ऑडियंसेस स्टिमुलेंसली स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देते हैं तो इंडिया वर्ल्ड वाइड टोटल में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बन सकता है। और मार्वल के केस में इंडिया सिर्फ नंबर्स का मार्केट नहीं है, इट्स आल्सो अ फैन ड्रिवन रिपीट व्यूइंग मार्केट। अगर फिल्म जेन्युइनली इवेंट लेवल रिस्पांस जनरेट करती है, जिसकी हायर पॉसिबिलिटी है, तो मल्टीपल व्यूइंग कल्चर डूम्सडे के लेग्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की सबसे अनप्रेडिक्टेबल इक्वेशन होगी चाइना। ब्रांड न्यू डे ने ऑलरेडी चाइना से अप्रोक्सीमेटली 210 मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं टू इट्स करंट वर्ल्ड वाइड टोटल। एंड गेम ने भी चाइना में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की थी, इंक्लूडिंग अप्रोक्सीमेटली 330.5 मिलियन डॉलर्स इन इट्स ओपनिंग वीकेंड अकॉर्डिंग टू मार्वल रिपोर्टेड फिगर्स। इसलिए अगर डूम्सडे को चाइना में स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल एक्सेस और ऑडियंस रिस्पांस मिलता है तो वर्ल्ड वाइड टोटल में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। और 3 बिलियन डॉलर्स रेस में 200 से लेकर 300 मिलियन डॉलर्स का डिफरेंस मैसिव होता है। इसी वजह से डूम्सडे के फाइनल नंबर को प्रेडिक्ट करते वक्त सिर्फ अमेरिका और यूरोप को देखना इनफ नहीं है। नॉर्थ अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट सब मार्केट्स का कंबाइंड परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा कि डूम्सडे 2.5 बिलियन डॉलर्स या 2.8 बिलियन डॉलर्स या 3 बिलियन प्लस डॉलर्स तक जा सकती है। अब अगर मुझे आज अगस्त 17, 2026 को अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक एग्रेसिव पर डिफेंसिबल प्रेडिक्शन देनी हो तो मैं ओपनिंग डे को अप्रोक्सीमेटली 600 से लेके 700 मिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड के रेंज में प्लेस करूंगा। डे 2 पर अप्रोक्सीमेटली 350 से लेके 450 मिलियन डॉलर्स, डे 3 पर अप्रोक्सीमेटली 280 से लेके 350 मिलियन डॉलर्स। इसका मतलब ओपनिंग वीकेंड अप्रोक्सीमेटली 1.2 से लेके 1.5 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड का पोटेंशियल रखता है। अगर फिल्म 1.3 बिलियन के आसपास ओपन करती है तो फर्स्ट वीक के एंड तक रफली 1.8 से लेके 2 बिलियन डॉलर्स पॉसिबल हो सकते हैं। डे 10 से लेके डे 11 तक के आसपास फिल्म पोटेंशियली 2.2 से लेके 2.5 बिलियन डॉलर्स के रीजन में पहुंच सकती है इफ द होल्ड्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और फिर आता है 3 बिलियन डॉलर्स का चेस सेकंड वीक के बाद जनरली स्टार्ट होगा। मेरे बेस केस लाइफ टाइम प्रेडिक्शन अप्रोक्सीमेटली 2.6 से लेके 2.8 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड होगा। मेरा स्ट्रॉन्ग हिट प्रेडिक्शन अप्रोक्सीमेटली 2.8 से लेके 300 बिलियन डॉलर्स है और मेरा मैक्सिमम बुल केस प्रेडिक्शन 3 बिलियन से लेके 3.3 बिलियन डॉलर्स। लेकिन 3 बिलियन को 10 से 11 दिन में हिट करना, उसके लिए फिल्म को बॉक्स ऑफिस हिस्ट्री का ऑलमोस्ट हर एग्जिस्टिंग बेंचमार्क को स्टिमुलसली ब्रेक करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या है? मुझे लगता है एवेंजर्स डूम्सडे के पास हिस्ट्री क्रिएट करने का पोटेंशियल एब्सोल्युटली है। एंड गेम का 1.2 बिलियन डॉलर ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड वल्नरेबल है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का 927 मिलियन डॉलर ओपनिंग वीकेंड ऑलरेडी प्रूव कर चुका है कि 2026 में सुपर हीरो सिनेमा की डिमांड इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। ब्रांड न्यू डे ने 2 बिलियन डॉलर अराउंड 3 वीक्स में क्रॉस करके प्रूव कर दिया कि ग्लोबल ऑडियंस अभी भी मेगा इवेंट सुपर हीरो फिल्म्स के लिए मैसिव नंबर्स जनरेट कर सकती है। और डूम्सडे के पास उससे भी बिगर असेंबल एवेंजर्स ब्रांड, रूसो ब्रदर्स, रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज डॉक्टर डूम, स्टीव रॉजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, एमसीयू के मल्टीपल जनरेशंस को एक सिंगल फिल्म में कंबाइन करने का एडवांटेज है। इसलिए अगर ट्रेलर टू रिलीज हाइप करेक्टली बिल्ड होती है, अगर फिल्म जेन्युइनली ग्रेट निकली, अगर ऑडियंस रिस्पांस एंड गेम लेवल से ऊपर हुआ और अगर चाइना, इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, देन यस, एवेंजर्स डूम्सडे कुड बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर सिनेमा हैज एवर सीन। बट 3 बिलियन डॉलर्स इन 10 से 11 दिनों में, दैट्स नॉट माय सेफ प्रेडिक्शन, दैट्स द ड्रीम सिनेरियो। एंड ऑनेस्टली इसी वजह से ये रेस इतनी एक्साइटिंग है, बिकॉज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने 2 बिलियन डॉलर्स का बार ऑलरेडी इंसेनली हाई सेट कर दिया है। एंड गेम का 1.2 बिलियन डॉलर्स ओपनिंग रिकॉर्ड अभी भी स्टैंडिंग है। एवेटार का अप्रोक्सीमेटली 2.9 बिलियन डॉलर्स लाइफ टाइम बेंचमार्क सामने है। और इन तीनों के बीच
which Avengers Doomsday आ रही है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि Avengers Doomsday हिट होगी या नहीं, द रियल क्वेश्चन इज हाउ बिग कैन इट एक्चुअली गेट। क्या ये ओपनिंग वीकेंड में 1.3 बिलियन डॉलर्स क्रॉस करेगी? क्या ये एंड गेम के फास्टेस्ट 2 बिलियन रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या Doomsday एवेंचुअली 2.8 बिलियन डॉलर्स के एंड गेम बेंचमार्क को क्रॉस करेगी? क्या एवेटार का 2.92 बिलियन डॉलर्स नंबर फाइनली वनरेबल है? या फिर क्या एवेंजर्स डूम्सडे सिनेमा हिस्ट्री में पहली बार 3 बिलियन डॉलर्स मूवी बनेगी? अब इसका आंसर किसी के पास नहीं है, बट वन थिंग इज सर्टेन कि दिसंबर 18, 2026 को सिर्फ एक मूवी रिलीज नहीं होगी, एन इवेंट विल अराइव एंड व्हेन एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर, स्टीव रॉजर्स, थॉर, लोकी एंड रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज freaking Doctor Doom collide on the biggest possible cinematic stage, box office may never be the same again। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे कितना कमाएगी वर्ल्ड वाइड? 2.5 बिलियन डॉलर, 2.8 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन या 3 बिलियन प्लस? बिकॉज व्हेन डूम अराइव द बॉक्स ऑफिस इटसेल्फ में फेस डूम्सडे इज कमिंग। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर कर दो अपने मार्वल फैंस के साथ, उनको भी बताओ ये बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, कमेंट्स में अपने जरूर प्रेडिक्शन बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू में, तब तक देखते रहिए द वन एंड ओनली TNT वॉच।